अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चावलों से ये खीर। बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार, क्विक, झटपट और इजी रेसिपी के साथ मैं ये खीर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसको सर्व किया है इस तरह से मिट्टी के बर्तनों में, आप चाहें तो किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस बेहद मज़ेदार, क्रीमी और खोए वाली खीर को हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जो बनानी बेहद आसान है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ पर 5 kg यानी कि 5 किलो मेरे पास दूध है। फुल फैट क्रीम मिल्क मैंने यहाँ पे लिया था और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 8 हरी इलायची। दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से उबल गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि फ़ैट अभी से नज़र आ रहा है। बहुत इसमें मलाई थी, 5 kg था और ये देख सकते हैं आप तकरीबन हाफ़ कप के करीब या इससे थोड़े से ज़्यादा, हाफ़ कप पूरा मैंने लेके 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा लिए थे टेबल स्पून। तो ये राइस हैं, टोटा राइस आपने लेना है इसके लिए। इसमें स्टार्च भी ज़्यादा होता है और ये पकने में भी फिर जल्दी से गल जाता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो के और भिगो के रख दिया था। तकरीबन 4 घंटे के लिए मैंने इन चावलों को भिगोया था। उसके बाद इसका पानी रिमूव कर दिया और उबलते हुए दूध में मैंने देखिए इसको ऐड कर दिया है। दूध पर मलाई बहुत अच्छी आई थी माशाल्लाह, फुल फैट है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ़ैट है ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। अभी दरअसल ये पक रही है तो इसलिए नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा बिल्कुल। मैं अलग से इसमें कोई कंडेंस मिल्क, कोई खोया कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि 5 किलो दूध में मैं देखिए आप सिर्फ हाफ़ कप चावलों के साथ इसको बना रही हूँ। तो पक पक के ये खुद ही बिल्कुल खोए की तरह हो जाएगी। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर होगा। बस इसको मैं अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक चावल डालने के बाद इसमें मुसलसल चम्मच चलाऊंगी और इसको पकाती रहूँगी, क्योंकि अभी हमें इसे ढककर नहीं रखना, अभी हमें इसे पकाना है। 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद देखिए इसका ढक्कन ढक दिया है और अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैं 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 1.5 घंटे के बाद देखिए मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया है। साइडों से आप देख सकते हैं कि पक पक के कितनी थिक हो चुकी है। अब यहाँ पर इस स्टेज पे हम इसमें 2 कप शुगर के ऐड करेंगे, चीनी। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब अच्छी तरह से देखिए हमारी खीर थिक हो चुकी है, पक के गाढ़ी हो गई है, साइडों पे आप इसको देख सकते हैं कि कितनी ये ज़बरदस्त इसकी कुकिंग चल रही है। तो बस इसको मैं पकाऊंगी। चीनी डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको और पकाया है अच्छी तरह से। और अब यहाँ पर हम इसको घोट लेंगे। ये घोटना होता है नॉर्मल घरों में, लेकिन मैंने अलग से एक घोटना रखा हुआ है जो खीर वगैरह के लिए है, क्योंकि साग का या सब्ज़ी वगैरह का होगा तो उससे इसमें मिर्चों का टेस्ट आ सकता है, इसलिए आप एक घोटना अलग से रखिए इसका। तो बस इसको मैं घोट दूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसमें ये चलाऊँगी। इससे ये होगा कि जो चावल हैं वो स्मूथ हो जाएंगे बिल्कुल और अच्छा सा टेक्सचर हो जाएगा इसका, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। बेहद टेस्टी खीर है ये। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर कैसे सुनहरा कलर हो गया है पक पक कर। बहुत टेस्टी खीर ये बनेगी। इलायची मैंने निकाल दी थी क्योंकि फिर वो मुंह में आती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। फ्लेवर हमने पूरा ले लिया इलायचियों से और 8 इलायची मैंने फिर निकाल कर इसको वेस्ट कर दिया था। कंप्लीट इसमें टेस्ट आ गया। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर बन के तैयार हुई है। इसमें खोए की भी अलग से ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है, कोई कंडेंस मिल्क, कोई कस्टर्ड मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। बस इसको बहुत अच्छे से हमने पकाया है। अब इसको मैं सर्व करूँगी। मेरे पास ये मिट्टी का छोटा सा कूंडा है, मैं इसमें सर्व कर रही हूँ। एक छोटी सी हांडी है और एक प्याला है, उसमें डालूँगी। बाकी आप जैसे भी चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। इस तरह से मैं इनको निकाल लूँगी और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन में मैंने बादाम, पिस्ते खुद से लिए थे, फ्रेश ला के मैंने उन्हें खुद कटिंग किया है। बाज़ार वाले आप बिल्कुल मत लीजिएगा, वो बहुत पुराने हुए हुए होते हैं और मोटे मोटे से कटिंग किए हुए होते हैं तो अच्छे नहीं लगते। इस तरह से आपने जो नट्स हैं वो घर में ख़ुद लेकर आने हैं और अच्छी तरह से सब चीज़ों को वॉश करके फिर मैंने उनको ड्राई किया था और फिर सबकी बारीक बारीक से ऐसे कटिंग कर ली थी। किशमिश को भी मैंने धोकर रख दिया था और ऊपर से इसको डेकोरेट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये खीर बन के तैयार होगी। आपने इस रेसिपी से इसको ज़रूर बनाना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। बस इस तरह से इसको डेकोरेट करें। आप चाहें तो कोई और भी इसमें नट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, या इनमें से जो कोई स्किप करना हो वो भी आप कर सकते हैं।
टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये खीर इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये नट्स इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं और हमारी मज़ेदार सी खीर रेडी हो चुकी है। ट्रेडिशनल तरीके से मैंने इसको सर्व किया है, आप भी इसी तरह से करिएगा, बहुत यूनिक है, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। मज़ेदार हमारी देखिए बिल्कुल क्रीमी खोए के जैसी मुँह में घुल जाने वाली खीर रेडी है। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।